हमारी बहुत ही विदुषी बहन आन्या बहन डॉक्टर सुमन जी का हम सबकी ओर से बहुत अभिनंदन। आप सहित हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं और विचारों के ऊपर विचार करने को उन्होंने कहा। और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखता है। परिवार में भी हम कई बार बच्चों से भी बहुत अच्छा सीखते हैं, कई बार बड़ों से भी बहुत अच्छा सीखते हैं, परंतु जब हम गुरु भाव में सीखते हैं, श्रद्धा के साथ सीखते हैं, तो वो हमारे हृदय में उतरता है। आज बहन जी को आप लोगों ने सुना तो आपको ध्यान में आया होगा कि इट इज़ ए ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम गुरु टू शिष्य। आप बात आई समझ में कि नहीं आई? एंड इट इज़ आल्सो ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ। बहन जी के जीवन में आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ योगा इन द लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। ये एक बड़ी घटना आपके सामने है कि जहाँ नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है और जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ है, यही योग है। जीवन में एकत्व आए, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल एंड सेल्फ इज कॉल्ड योगा। इंडिविजुअल और सेल्फ में एकत्व की जो उपस्थिति है वह योग है। और योग इज इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। जो मन है उसके सम अवस्था में रहना योग है, और सम अवस्था विचारों के संतुलन से ही आ सकती है। समत्वम योग उच्यते। तो आदरणीय बहन जी ने आज बहुत अच्छे से आपको और हमको समझाया। आप सबको बहुत अभिनंदन। इसका अवसर आपको मिला, ये भी आपके जीवन का सौभाग्य है। और ऐसा ही हमें बार बार सुनने को मिले बहन जी से। ऐसा आप उनको हम निवेदन भी करते हैं कुछ ऐसे विषयों पर, जब ऐसे ऐसे प्रसाद, ये भी गुरु का प्रसाद है ना, गुरु जी से सीख के हम आगे आगे बांटते हैं। हम भी कुछ न कुछ जब चर्चा करते हैं, आप लोग आगे जाकर इसको आगे भी, इसको अपने तक ना रखना, इसको आगे जाके बांट देना। बांट देंगे ना? पक्का? हाँ, प्रसाद बांट कर ही खाना चाहिए। जितना बांटा जाता है उतना फलदायी रहता है, पुण्य करता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ओर से एक आदेश हुआ था कि UCI के विषय में आपके साथ कुछ चर्चा करने को। तो मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करता हूँ साझा। ये पुस्तक अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है, इसको दिखाया नहीं है, जो पहले हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी इसको अपनी ओर से रिलीज ना कर देना, है ना। दो प्रकार के ओम 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 संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आपको एक सूचना मैं देना चाह रही थी कि अब की बार इतनी व्यस्तताएं होते हुए भी अपने दोनों जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, इन्होंने पूरा योग दर्शन याद कर लिया है। अभी भैया मंत्र बोल रहे थे तब मेरे को ध्यान आया, योग दर्शन याद कर लिया और भाष्य सहित, अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, भाष्य सहित पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे आपको भी याद करना है। पर हमने कितना एक सीखा बहन जी, वो भी जरा बता दो। 100/100। चलो, गुरुजी ने हमें 100/100 नंबर दे दिया। हमारे गुरुजी के लिए भी अभिनंदन। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में सबसे पहले हमने यहाँ योग दर्शन पढ़ा, समझा, और योग दर्शन के प्रति एक रुचि बन गई थी। श्रद्धेय गुरुवर पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज के पावन सानिध्य में समझा। परंतु जितनी गहराई से हमने आदरणीय बहन जी के साथ बैठकर इस पर विचार करके समझा और सीखा और फिर उस पर मनन किया, अध्ययन किया, तो लगा कि और इस पे स्वाध्याय किया जा सकता है। तो बीच में फिर व्यास भाष्य
बहन जी ने बड़ा समय निकाला, 2 महीने 3 महीने लगातार। फिर हम जब बाहर नहीं गए तो लगातार वो हमारा अभ्यास चल रहा था, पठन पाठन का क्रम भी चलता रहता है। तो बीच में न्याय दर्शन किया था, तो न्याय दर्शन वो ऐसा हुआ कि हम गए और वापस आ जाएं और अपने काम में लग जाएं। तो इस बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी 2 महीने हमें अध्ययन की छुट्टी दी थी। सबसे पहली बार हमने छुट्टी मांगी कि भाई हमें योग दर्शन की अध्ययन करना है और विधिवत रूप से करना है। अब की बार कड़ी परीक्षा ली गई है इनकी, रिटर्न भी और मौखिक भी। मैंने बीच बीच में से पूछे हैं, परीक्षक बहुत कठोर हूँ वैसे मैं परीक्षा कठोरता से लेती हूँ। तो इनकी रिटर्न परीक्षा भी हुई और मौखिक भी हुई, उनमें 100 बेटा 100 नंबर हैं इनके। तो फिर हमने भी बहुत गंभीरता के साथ उसको पढ़ा और अच्छे से उसको अन्य अनेक भाष्यों को इधर उधर से पढ़कर, किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनकर कलेक्ट किए चीज़ों को, और बहन जी के सामने अच्छे अच्छे नंबर लेने के लिए भी तैयारी की कि महाराज जी तक भी वो बात जानी थी। क्योंकि महाराज जी कह लगे टेस्ट मैं लूँगा, आपका पेपर मैंने चेक करना है। तो पेपर हमारा महाराज जी के पास गया, पता नहीं गया कि नहीं गया। बहन जी गया, सारी नहीं बताएंगे तो वो अपना ऐसा था कि हमें कुछ अपना एकाकीपन लग रहा था कि केवल मात्र योग दर्शन करने से, सूत्र कुछ याद करने से बात नहीं आ रही थी। वो जो डेप्थ थी वो हमने लगा कि बिना अपना व्यास भाष्य के अपन उस गहराई तक नहीं पहुंच सकते। तो आप लोगों के लिए भी ऐसा कुछ आने वाले दिनों में कुछ हो जाएगा। इसलिए आज मैंने कल अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठा तो मैंने बहुत धीरे से सबको कहा कि योग की आत्म संस्कृत है भाई, थोड़ा सा संस्कृत अध्ययन शुरू कर लो, है ना, प्रारंभिक ही समझ लो, उसके बाद फिर हम आगे प्रक्रिया शुरू कर लेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था क्यूसीआई के विषय में। कल भी हमने आपस में आप लोगों के सामने एक चर्चा आपके साथ साझा कर लेते हैं दोबारा, कि लगभग 3 लाख अपॉइंटमेंट्स योग के क्षेत्र में होने वाली हैं, और उसमें एक सर्टिफिकेट जो हर जगह चलेगा, देश में ही नहीं विदेश में चलेगा, जिस सर्टिफिकेट के होने से वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा, और वो सर्टिफाइड व्यक्ति जो इस योग सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो प्रोफेशनली भी इस योग को कर सकता है, और उसका इंश्योरेंस भी हो सकता है, वो अन्य अनेक प्रक्रियाएं उसके साथ जुड़ जाएंगी। वो है क्यूसीआई का सर्टिफिकेट। परंतु क्यूसीआई का सर्टिफिकेट कैसे दिया जाए, उसकी प्लानिंग कैसे हो, क्योंकि उसके शुरुआती दौर से हम लोग इसमें जुड़े थे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योगपीठ की ओर से जब ऐसे 5 संस्थानों ने मिलकर उसकी रचना की, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसमें मुझे उस कार्य के लिए अधिकृत किया। क्यूसीआई में वहाँ पर बैठने का, उनके साथ बैठकर चर्चा करने का सौभाग्य मिला। तो हमने पतंजलि योगपीठ की ओर से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के विचारों को लगातार वहाँ रखा कि पतंजलि योगपीठ ये मानता है कि अपने को सारगर्भित और योग की प्रमाणिक बात को आगे लेकर आना है।